welcome to HP Code Genius YouTube channel. This is the third video of HTML interview question series. अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप बाकी की दो वीडियो जाकर माई प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। और इस सीरीज में अगर आपके कोई फीडबैक और सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने नए क्वेश्चन से। सो द पहला क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल इवेंट्स इन HTML। अब इन टर्म्स ऑफ द इवेंट, जब हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट इज हैंडल थ्रू द जावास्क्रिप्ट। ओके, इन जावास्क्रिप्ट वी हैव लॉट ऑफ इवेंट लाइक क्लिक इवेंट, माउस ओवर इवेंट, mouse leave event, mouse enter event, and we have also hover event. Lot of events are there. By using the script tag we can write the JavaScript in the HTML page. जब हम JavaScript में इवेंट को कॉल करते हैं तो हम हमेशा इवेंट लिस्नर मेथड को यूज करते हैं। ओके, इवेंट लिस्नर में ऐसा होता है कि जैसे आप शुरू में आपको सिंगल कोट के अंदर उसका इवेंट का नाम लिखना होता है। सपोज क्लिक इवेंट, ब्रैकेट में आपको एरो फंक्शन पास करना पड़ता है। एरो फंक्शन में वो होगा जो भी आप उससे एक्शन करवाना चाहते हो वो आप उसके अंदर पास करते हो। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ऐड CSS स्टाइलिंग इन HTML। बेसिकली दिस इज द कॉमन क्वेश्चन। ये आपको CSS में भी पूछा जाता है और ये HTML में भी पूछा जाता है। HTML में हम तीन तरीके से CSS को लिख सकते हैं। फर्स्ट वन वे इज द इनलाइन CSS। जब कभी भी आप कोई एलिमेंट लिखते हो तो एलिमेंट के साथ में जो आप स्टाइल टैग यूज करते हो ना, स्टाइल प्रॉपर्टी जो यूज करते हो उसके साथ वो आपकी इनलाइन CSS होती है। सपोज आप लिखते हो पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर आपने डाला स्टाइल इक्वल टू एंड डबल कोट के अंदर डाला आपने हाइट इक्वल टू 100 पिक्सल। तो दिस इज द inline property. So second one is the internal property, internal CSS. internal CSS आप कैसे लिख सकते हो? जैसे कि आपको पता है कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेडर सेक्शन होता है और बॉडी सेक्शन होता है। तो हेड सेक्शन के अंदर आप टाइटल और स्टाइल एक टैग होता है, तो आप स्टाइल के अंदर अपनी CSS को लिख सकते हो। वो CSS आपको उस पेज में वर्क करती है। तो जो भी आप CSS स्टाइल टैग के अंदर लिखते हो वो आपकी इंटरनल CSS होती है। जब आप चाहते हो कि आप CSS आप अलग पेज में लिखो, थर्ड वन, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल CSS। आप एक अलग फाइल में CSS लिखते हो और उसको लिंक SRC की हेल्प से आप उसको यूज कर सकते हो अपने HTML पेज में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हायरार्की डू द स्टाइल शीट्स फॉलो। अब ये जो तीन तरीके की मैंने आपको CSS बताई है इसमें से हायरार्की क्या क्या होती है। सो एज द रूल प्रिस्क्राइब्स, आप जब भी यूज करते हो तो स्टाइल में आपका इनलाइन की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है। जो भी लिखोगे ना तो इसमें लिखा है इनलाइन स्टाइल टेक्स प्रायोरिटी ओवर एम्बेडेड स्टाइल शीट्स विच टेक्स प्रायोरिटी ओवर द एक्सटर्नल शीट्स। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इनलाइन की, फिर इंटरनल की, फिर आपकी एक्सटर्नल की। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ऐड जावास्क्रिप्ट टू एन HTML वेब पेजेस। जैसे हम CSS को तीन तरीके से ऐड करते हैं वैसे ही जावास्क्रिप्ट को भी हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हो कि बटन है, ऑन क्लिक में हमने एक इवेंट लगाया कि क्लिक द बटन। ये हमारी एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट है। आप स्क्रिप्ट ब्लॉक बना सकते हो। स्क्रिप्ट आप पहले स्क्रिप्ट लिखो, उसके अंदर आप अपना कोड लिख दो सारा। सपोज आप स्क्रिप्ट लिखते हो यहाँ पे, या आपने स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है, दिस इज योर स्क्रिप्ट। आप जो भी कोड लिखो इसके अंदर लिखो, ठीक है, जो भी आपको कोड होगा इसके अंदर होगा। दिस इज द स्क्रिप्ट ब्लॉक। और इंस्टेड ऑफ द स्क्रिप्ट ब्लॉक यू कैन यूज द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। यानी आप जैसे CSS में एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हो वैसे आप ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना लो, उस फाइल को आप अपने इसमें यूज कर सकते हो HTML फाइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द HTML। इट इज द मार्कअप लैंग्वेज दैट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन द वेब पेजेस टू द टेक्स्ट। सेकेंड वन इज द इट इज इजी टू यूज एंड लर्न।
Third one is HTML is a platform independent and can be used to Windows, Linux, and etc. It enables the programmers to add image, video, and audio to the web pages to make it more interactive. आप इनमें से एटलीस्ट दो याद कर लेना, इंटरव्यूअर को आपको एटलीस्ट दो बता दो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. नेक्स्ट वन इज डू ऑल HTML टैग हैव एन इन टैग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार. इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से आप कैंडिडेट को जज करते हैं. ठीक है, तो द आंसर इज नो. All HTML tags do not have any in tag. For example, BR tag. BR tag में आपको in tag नहीं मिलेगा, open tag ही होता है उसमें. और एक image tag आता है, image tag भी आपका ऐसे ही होगा. input tag होता है, तो ये सब closing statement नहीं देते हैं. Next one is write the basic structure of the HTML template. Whenever we are talking about the HTML structure, there is the core structure one. First one is the head. सेकेंड वन इज द बॉडी. जो भी आप लिखते हो, जो भी आपको पेज में शो करना है, वो आपको बॉडी के अंदर लिखोगे. जो आपका टैब का टाइटल होगा वो आपका इधर होगा. और जो मैंने स्टाइल बताई थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. स्टाइल जो आप इंटरनल CSS जो आप लिखते हो ना स्टाइल, तो आप यहाँ लिख सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट वन इज हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML. आप HTML में इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो. आपके पास एक टैग होता है IMG टैग. IMG जैसे आप लिखोगे तो आपको इमेज उसमें लगा सकते हो. इमेज के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, सपोज सोर्स, अल्टरनेट, विड्थ एंड हाइट. ओके, अब एक एक जैसे सोर्स में आप क्या करोगे, इमेज का एड्रेस प्रोवाइड कराओगे कि इमेज का सोर्स क्या है, उसका पाथ क्या है, फाइल डायरेक्शन क्या है. अल्टरनेट में अगर इन केस ऑफ अगर मान लो इमेज नहीं मिलती है हमें, तो उस केस में क्या शो होगा, तो आप अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे उसको. एंड हाइट विड्थ प्रोवाइड करोगे कि आपको इमेज कितनी बड़ी और कितनी चौड़ी चाहिए. ठीक है, दिस इज द हाइट विड्थ. तो नेक्स्ट वन इज हाउ टू ऐड फेविकॉन इन द HTML. फेविकॉन क्या होता है कि जैसे कि आपका जो URL होता है उसके साइड में जो आइकन लगा होता है वो आप कैसे शो करोगे. सो बिलो इज द कोड टू ऐड द फेविकॉन. एक्सेस कोड टू योर वेब पेज एंड हेड सेक्शन. आप इसको हेड सेक्शन के अंदर लगाओगे क्योंकि लिंक सेक्शन है. ये कोड को आप चेक करो अपने में और दिस विल वर्क फाइन. ओके, नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज URL encoding and why are URLs encoded in the HTML. URL encoding is the process of encoding non-ASCII characters in URLs to format that universally accepted by web browsers. Basically, URLs are sent over the internet using the ASCII character set. URL is encoded in HTML as it converts non-ASCII characters into a format that can be transmitted over the page. So, friends, that was the last question of the interview question. हमने लगभग 30 क्वेश्चन इस सीरीज में कवर करे हैं और आगे आने वाली सीरीज में हम CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे. इसमें अगर आपको कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो. हम अपने आगे आने वाली सीरीज में आपके सजेशंस को इंक्लूड करेंगे. सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच. इसकी रिकॉर्डिंग आपको जो भी आपकी स्लाइड्स हैं कमेंट्स हम वीडियोज़ के बाद अपलोड कर देंगे.